दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेन पार्ट है कंस्ट्रक्शन का मतलब सैंड, तो कौन सा सैंड आपको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना चाहिए। प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, कंक्रीट हो गया, तो बेस्ट सैंड कौन सी रहेगी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब दोनों मेन तो मैं आज जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो हो गई हमारी रिवर सैंड और दूसरी होगी हमारी क्रश्ड सैंड। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, आईएस कोड क्या कहता है, कौन सा यूज़ करना चाहिए या आपको सस्ता कौन सा पड़ेगा, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इनका डिफरेंस के साथ साथ आपको बताते जाऊँगा। मेन जो मैं कहूँ वो मैं कहता हूँ कि आपको क्रश सैंड ही यूज़ करनी चाहिए, जो क्रशर में मिलती है, जो रिवर सैंड को छोड़ के जो सैंड हमें मिलती है वो सैंड आपको यूज़ करनी चाहिए। सामने आप देख रहे हो ये रिवर सैंड है, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। और आईएस कोड कहता है कि आपको कौन सी सैंड यूज़ करनी चाहिए, रिवर सैंड। वो क्यों कहता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो क्रश सैंड होती है उसमें वेस्टेज जीरो होती है, मतलब कोई वेस्टेज नहीं होगी आपकी। अगर आप क्रश सैंड लाओगे तो उसमें ना तो सिल्ट होगा ना बड़े पार्टिकल होंगे, तो वेस्टेज उसमें ज़ीरो हो जाती है। तो वो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये प्राइस के हिसाब से, मतलब आपकी वेस्टेज नहीं होगी तो आपका खर्चा कम होगा, तो वो क्रश सैंड है। क्योंकि उसमें जो पार्टिकल आते हैं 4.75 mm से छोटे ही होते हैं, जो हमें मेनली चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ आती है, जो मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा सिल्ट किस में पाई जाती है, वो है रिवर सैंड में। उसमें मतलब ऐसे केमिकल और इनऑर्गेनिक चीज़ें, बहुत चीज़ें पाई जाती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं कंक्रीट को इन फ्यूचर में। तो वैसे अगर क्रश सैंड देखें तो उसमें कोई सिल्ट, मेनली सिल्ट नहीं देखने को मिलती है। तो ये मेन चीज़ जो होगी, जिससे पता चल गया कि आपको क्रश सैंड ही यूज़ करनी होती है। और मतलब अगर देखा जाए तो वर्केबिलिटी में सबसे ज़्यादा अच्छी वर्केबल कौन सी है, रिवर सैंड है। क्यों है, उसमें जो उसके साइज़ पार्टिकल हैं वो छोटे होते हैं, स्मूथ होते हैं। और उसमें क्रश सैंड में देखा जाए तो वर्केबिलिटी में थोड़ी कम है, लेकिन ऐसे देखे जाए तो वो अच्छी है। और परमेबिलिटी सबसे कम किसकी है, क्रश सैंड की। तो मॉइस्चर सोखने की कैपेसिटी भी बहुत कम रहती है। और इसमें मॉइस्चर कब तक, मतलब 10% तक मॉइस्चर रोक सकता है क्रश सैंड एज़ कम्पेयर टू रिवर सैंड। रिवर सैंड कितना रोक सकता है, 7% तक की मॉइस्चर रोक सकता है। अभी आती है बात वाटर एब्जॉर्प्शन की, मतलब सबसे ज़्यादा वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब उसमें 2 से 4% ही होता है हमारा जो ये रहता है क्रश सैंड, और उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दूसरी अभी मैं बात करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि रिवर सैंड अच्छी होती है। मतलब रिवर सैंड किसके लिए अच्छी होती है, वो काम है वाटर प्रूफिंग का काम हो गया, जहाँ हो गया प्लास्टर का काम, तो उसके लिए रिवर सैंड अच्छी है। क्योंकि वो स्मूथ भी होती है, वर्केबल होती है और इजीली काम हो जाता है उससे। और जो हमारी क्रश सैंड है वो सबसे बेस्ट किसके लिए, आरसीसी वर्क हो गया, कंक्रीट में वो बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि अगर उसको यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है कंक्रीट की, अगर आप क्रश सैंड यूज़ करोगे। स्लम्प लेस आता है, वर्केबल कम होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी है। और ये ब्रिक वर्क हो गया, उसमें भी अच्छा है। और मेन चीज़ आजकल देखी जा रही है, क्यों कई स्टेट ने रिवर सैंड बैन कर ली है, इन्वायरमेंट की वजह से। जो क्रश सैंड होती है वो इन्वायरमेंट को बहुत कम मतलब इफ़ेक्ट करती है। और वैसे ही अगर देखें हम, जो हमारी रिवर सैंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा करती है। पोर परमेबिलिटी होती है उसकी, तो उससे क्या होता है, पानी नीचे नहीं जा सकता है। और जो हमारे वाटर टेबल हैं उसकी वजह से वो भी कम होते जा रहे हैं। ये मेन चीज़ है। और नेक्स्ट अगर अभी हम बात करें तो आईएस कोड जो हमारा है वो कहता है जोन 2 रिवर सैंड आपको यूज़ करनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में। लेकिन वो किस चीज़ के लिए कहता है ये उसने मेंशन नहीं किया। प्लास्टिंग के लिए या वाटर प्रूफिंग के लिए आपको जो रिवर सैंड है वो बेस्ट है, ठीक है। और सिल्ट कंटेंट जो आपको यूज़ करना चाहिए, अगर मतलब आपको सैंड यूज़ करनी है जो अवेलेबल है, सस्ती मिल रही है, ठीक है, कोई नहीं। अगर क्रश सैंड है, रिवर सैंड है, कोई भी मिल रही है, तो उसमें आपको कौन सी क्या चीज़ें देखनी है यूज़ करने से पहले। इस पर मैंने टेस्ट भी किया है। सिल्ट कंटेंट उसमें 3 से कम ही होना चाहिए, 3% से कम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेस्ट का, वो टेस्ट कर लो, आप घर पे बैठ के वो टेस्ट कर सकते हो। तो उससे पता चल जाएगा कि उसमें सिल्ट कंटेंट कम है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और कहते हैं कि प्लास्टर में क्रैशर की सैंड यूज़ क्यों नहीं करनी होती है, वो क्यों नहीं करनी है, मेन उसका है वर्केबिलिटी का। और जो उसके पार्टिकल होते हैं रिवर सैंड के स्मूथ होते हैं और उसके ज़्यादा होते हैं। अगर आप रिवर सैंड ले आए हो तो क्या होगा,
उसको पहले छानना पड़ेगा, उसको उसका साइज़ अकॉर्डिंग साइज़ करना पड़ेगा। 4.75 mm से छोटे पार्टिकल चाहिए, तो उसमें लेबर जाएगी और मटेरियल वेस्टेज होगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अगर आपको क्रश सैंड अवेलेबल है पास में तो आप ले लो, क्योंकि वो जो आपको क्रश सैंड पड़ेगी 1000 रुपये पर क्यूमिक या 1200-1300 ऐसे पड़ जाती है। यहाँ 20 से 35 रुपये पर क्यूबिक फीट भी आपको मिल जाएगी। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप क्रश सैंड यूज़ करो कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आज का यही टॉपिक था कि हमें कौन सी सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा क्रश सैंड। प्लास्टर और वाटर प्रूफिंग के लिए अगर आपको रिवर सैंड अवेलेबल है वो यूज़ करो, बाकी क्रश सैंड बेस्ट है। सिल्ट नहीं है, कुछ मटेरियल नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट